शाज़िया इल्मी, यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिलाना है या सिर्फ राजनीति चमकाना है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बंगाल में, कोलकाता में जो होता है उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये मेरे सियासी विरोधी अंजाम दे रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से महाराष्ट्र में हम देखते हैं, बदलापुर में जो होता है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये सियासी विरोधी हैं जो इस प्रदर्शन को, विरोध को हवा दे रहे हैं। तो मतलब बस अपनी सत्ता पर आंच ना आए और महिला सुरक्षा वो भाड़ में जाए। रुबाना जी, किसी भी तरह से कोई भी ये सोच नहीं सकता है कि महिला सुरक्षा ज़रूरी नहीं है। और मुझे बहुत ही हैरत होती है और अफसोस होता है कि हमारे देश में ऐसे भेड़िए हैं जो इन कामों को करते हैं और शर्मसार करते हैं हम सब लोगों को। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका पूरा हक है, लेकिन जो लोग लगातार सिर्फ एक राज्य में सिर्फ राजनीति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि जब जब हर जगह होते हैं ये मामले, आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मामले होना, हमारा समाज इतना बीमार होना, लेकिन अगर हो रहे हैं तो फौरी कार्रवाई हो। जहाँ तक बात है एकनाथ शिंदे जी की, फौरी तौर पर उन्होंने वो जो कांस्टेबल था, 2 पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड किया, बर्खास्त किया। ना सिर्फ ये, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी तैनात किया। जहाँ तक बात है कोलकाता की, तो वहाँ पे सिर्फ भाजपा आवाज़ नहीं उठा रही है, सारे छात्र वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें बहुत सारे छात्र हैं जो पूरे देश भर में आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ पे बाकायदा सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है जो महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हो रहा है सही है, और मैं आपके साथ कहूँगी, अगर किसी को इसमें विरोधी, अगर कोई प्रोटेस्टर्स के साथ कड़ाई बरती गई है तो वो गलत है। उनको पूरा हक है आक्रोश अपना दिखाने का, सड़कों पे आने का। इंसान कहाँ जाएगा आखिरकार? तो मैं वो बात मानूंगी आपकी, लेकिन ये आप दोनों की तुलना नहीं कर सकती अगर आप सरकारी कार्रवाई को और रवैये को देखेंगी। और जहाँ तक बात है पश्चिम बंगाल की, सिलसिलेवार आप देखिए, चाहे वो शाहजहां शेख था, 40 दिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अब आप देखिए ऐसा क्या हुआ कि 144 लगाने में माहिर है ममता बनर्जी, लेकिन वहाँ पे नहीं लगा सकती थी। कितने लोग आए, सर्वर रूम गए, तोड़फोड़ हुई, क्राइम सीन हुआ, उसी दिन उनको याद आया कि एक रेस्टरूम बनना है और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। आपने देखा क्राइम सीन। और जो बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं वो तो कम से कम सुना जाए। बच्ची के माँ बाप संतुष्ट नहीं है, उनको तो एक तस्वीर लेने का मौका दिया गया, उनसे कहा गया ये सुसाइड है। मतलब एक सिलसिलेवार देखिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। अब पूर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसी तरीके से सिलसिलेवार महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसका भी जिक्र कर लेती। इसी तरीके से अगर वो मासूम बच्चियां 4-4 साल उनकी उम्र है, जिनको ये भी एहसास नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया, अगर आप उनकी तकलीफ भी समझ लेती, अगर आप ये भी कह देती कि साहब महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में भी जो लोग उतरे वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे। आपने जिस तरीके से कोलकाता में कह दिया कि छात्र सड़क पर आ गए, डॉक्टर सड़क पर आ गए, तो महाराष्ट्र और बदलापुर में जो लोग सड़क पर आए वो कौन थे? क्योंकि यहाँ पर कृष्णा हेगड़े तो बैठे हुए हैं और कृष्णा हेगड़े की तरफ से तो ये माना ही नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सड़क पर लोग उतरे, बदलापुर में जो सड़क पर लोग उतरे वो आम लोग थे। कृष्णा हेगड़े अगर वो आम लोग थे जो शाज़िया इल्मी कह रही हैं कि मैं तो मान रही हूं वो आम लोग थे, मैं तो मान रही हूं कि वो ऑर्गेनिक प्रदर्शन था, तो फिर आपके मुख्यमंत्री क्यों 300 एफआईआर, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां क्यों करवा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए कृष्णा हेगड़े। और मुझे नहीं, शाज़िया इल्मी ने भी ये सवाल पूछा है, उनको भी जवाब दीजिए। आपकी साथी हैं, साथ मिलकर आप लोग सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र की। रोमाना जी देखिए, जब ऐसा एजिटेशन होता है या डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो हमको पता चलता है कि कौन असली लोग हैं और कौन ट्रक भर के लेके आए, कौन बस लेके आए। यहाँ पर जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड अब ट्रैक किया है तो पता चला है लगभग 68 लोगों का जो अरेस्ट हुआ है, वहाँ पर जो कॉल रिकॉर्ड्स है उसमें पता चल रहा है कि बाहर के लोग कौन फ़ोन कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग जो थे वो बाहर से आए थे, लेकिन इनको ये एजिटेशन को तूल देने के लिए, या एजिटेशन को बढ़ाने के लिए एक साजिश रचा था। और ये सच है, ये हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है। नहीं तो फिर तो आपको हमदर्दी होनी चाहिए ममता बनर्जी से भी। ममता बनर्जी से भी हमदर्दी होनी चाहिए ना, टीएमसी से भी आपको हमदर्दी होनी चाहिए, वो भी सत्ता में है,
उनको भी देखिए- जानकारी मिलती है, देखिए, उनको भी पता रोमाना चलता जी, है कि किस वेस्ट- तरीके वेस्ट से वहां बंगाल पर का जो- वेस्ट क्या बंगाल कहती का है वो जो केस वाम है, राम, यही कहती है ना देखिए- टीएमसी, नहीं, उनको भी पता चलता है। नहीं, और अब आप रोमाना मेरे जी, सवाल मुझे का बोलने जवाब दीजिए, दीजिए 2 कृष्णा मिनट। हेगड़े, यहाँ पर इतने आराम से बैठकर जो आपने कह दिया कि साहब हमें जानकारी मिलती है, कहां से जानकारी मिलती है? इनका नाम है मनोज पाटिल। कृष्णा हेगड़े गौर से सुनिएगा, ये डीसीपी है जीआरपी के, और ये कह रहे हैं कि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो दिख रहा है कि लोग अपने आप आए थे स्टेशन पर। वो कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये शब्द हैं उनके, मेरे शब्द नहीं है ये। वहां पर जांच अफसर जो मौजूद थे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, और अगर मनोज आपको पाटिल यकीन नहीं जी है ने सर, तो एक CBI सेकंड चेक जरा किया, रुकिए, क्या मनोज प्लीज आप पाटिल जी रुकिए, ने आप कॉल पहले रिकॉर्ड जरा चेक उनकी नहीं बात किया, सुन लीजिए, तो है ना? मुझे इस बात आप की उनकी पता बात नहीं। सुन लीजिए बोलिए। जरा और फिर जवाब दीजिएगा। मनोज पाटिल जिनकी तरफ से ये कहा गया, अभी तक ऐसा समझ आया कि खुद से लोग आए और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी, ये सेल्फ मोटिवेटेड थे, ये कह रहे हैं मनोज पाटिल। अब इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, मनोज पाटिल जी के पास हाफ इंफॉर्मेशन होगा, पूरा सच उनके उनके पास पास नहीं हाफ होगा। इंफॉर्मेशन। दूसरी बात मैं कहता हूं कि रोमाना जी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र का आप तुलना मत कीजिए। यहाँ पर पहले ही दिन पर हमने जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर पॉक्सो लगाया, उसके ऊपर रेप चार्ज लगाया, स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई की, जो पुलिस अफसर है उनको सस्पेंड किया, कृष्णा हेगड़े जी, प्रोसिक्यूटर हमने अपॉइंट की, कृष्णा हेगड़े जी, प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड किया। कृष्णा हेगड़े जी, तभी हमने कदम उठाए। कृष्णा नहीं, हेगड़े जी, सुनिए रोमाना जी, आपने नहीं, मुझे एक प्रश्न सेकंड पूछा सर, है। एक प्लीज आप सेकंड। जरा सुनिए। नहीं, जी, आप जी, सुनिए जी। सर, आप कुछ भी कहकर ऐसे निकल नहीं जाएंगे, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आपने नहीं। अभी बड़े आराम से कह वेस्ट दिया बंगाल में पहले क्या ही हुआ? दिन, वेस्ट बंगाल में पहले क्या दिन हुआ? सर आप आपको मुझे पता है बताइए। पहला दिन क्या 13 था? दिन से वहाँ पर आपको कार्रवाई पता है नहीं की पहला गई, दिन 13 क्या दिन था से। बदलापुर में? आप मुझे पहले दिन की तारीख बताइए, पहले आप बताइए मुझे पहले दिन की तारीख क्या थी बदलापुर, जो आपने कह दिया कि पहले ही दिन। नहीं, दूसरे दिन पे अब दूसरे दिन पर भी मत आइए सर, यहाँ पर भी मैं आपको टोकूंगी। आपको पता है कब गिरफ्तारी हुई है? आपको पता है कितनी लापरवाही इस मामले में बरती गई है? और आप यहाँ पर बैठकर मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं कि बदलापुर और कोलकाता को कंपेयर मत करो। हाई कोर्ट ने, आप फैक्ट्स जानते हैं कृष्णा हेगड़े, या मैं आपको फैक्ट बताऊं? हाई कोर्ट, देखिए मैं सुनिए, वेस्ट बंगाल में ममता जी ने 13 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने उनको फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जो है ये केस लिया और फिर से उन्होंने टीएमसी ममता के पीछे गवर्नमेंट मत को छुपिए। फटकारा। तो ममता महाराष्ट्र में बनर्जी जो की हो पुलिस रही ने है, 24 घंटे के तो भीतर वेस्ट बंगाल संजय में रॉय हो को रही है, गिरफ्तार कर तो लिया था। एक्शन आप जानते हैं वारदात जो है वो 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और 24 घंटे के भीतर संजय रॉय गिरफ्तार हो गया था। और बदलापुर जहां 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण होता है, 13 तारीख की घटना, 13, 14, 15, 16, 18 तारीख को परिवार जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए और तब भी 12 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस दौरान बीच में जाते हैं थाने और उनकी तरफ से इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जाती कि वो पीड़ित परिवार से मिल ही ले सर। तो मुझे यहाँ पर मत दिखाइए कोलकाता और बदलापुर को कंपेयर मत करो। आपको राजनीति करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। जी, महाराष्ट्र सरकार ने स्विफ्ट एक्शन किया है। मैं आपको बताना चाहूँ, सुप्रिया सुले जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी को क्यों नहीं बोलती है इस्तीफा देना चाहिए? ओके, क्यों हमको क्यों टारगेट कर? नहीं, वहां नहीं बोल सकते वो। ठीक है। प्रियंका गांधी कुछ बोल रहे हैं, वो ममता बनर्जी को नहीं बोल सकते। वो पूरा इंडी गठबंधन यहाँ महाराष्ट्र में आना चाहता है, वो वेस्ट बंगाल में नहीं दिख रहा है उनको। नहीं, बहुत क्या हो रहा है 13 दिन से 20 दिन से? मैं तो चाहती हूँ सर आप लोग आज ऐसी बातें करें ताकि मेरा दर्शक ये देखे ना कि कैसे जहां आप लोगों की सरकार है वहां पर आप लोग जो है वो दूसरी जगह की आड़ लेने लगते हैं। मैं तो चाहती हूँ आप लोग आज यही बातें करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।